वाला है। आज हम बात करने वाले हैं PT 365 गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में। इससे पहले 16 लेक्चर आ चुके हैं, पूरी ये प्लेलिस्ट है PT 365 गवर्नमेंट स्कीम्स 2021 के नाम से, आप चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के हम बारे में बात करने वाले हैं। जो पहली न्यूज़ है वो है आपका न्यूली लॉन्च स्कीम्स। सबसे पहली न्यूज़ आ रही है PM फॉर्मुलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज PM FME स्कीम। तो ये प्रोवाइड करता है आपको फाइनेंशियल और टेक्निकल और बिजनेस सपोर्ट जो अपग्रेड करता है एग्जिस्टिंग माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज। बेनिफिशरीज कौन है? एग्जिस्टिंग माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज है, FPO है, SHG है, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव्स है। फीचर्स की बात करूँ तो यहाँ पे एक पहला पॉइंट है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और ये पार्ट है आत्मनिर्भर भारत अभियान का भी। स्कीम इम्प्लीमेंट होती है और अ पीरियड ऑफ 5 years जो कि होती है फ्रॉम 2020 से लेकर 2021, उसके बाद 2024 से लेकर 2025 तक। आउटलेस का 10,000 करोड़ तक का होता है। स्कीम के अंडर क्या होता है, जो 2 लाख FME है उनको डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा, जो कि फॉर्म होगा आपका क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी। एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो डिज़ायर है और अपग्रेडेशन करते हैं यूनिट का, वो अवेल कर सकते हैं क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी जो 35% रेट पर होती है एलिजिबल प्रोजेक्ट कॉस्ट पे। मैक्सिमम सीलिंग होती है 10 लाख पर यूनिट। सीड कैपिटल की बात करें तो 40,000 पर SHG मेंबर होती है, जो कि प्रोवाइड होगा आपका वर्किंग कैपिटल और परचेज जो स्मॉल टूल्स के लिए होती है। इसके अलावा FPO SHG प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव एक प्रोवाइड करते हैं क्रेडिट लिंक्ड ग्रांट जो 35% का रहता है पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट, जो कि रहता है आपका वैल्यू चेन के साथ भी। सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड होता है थ्रू क्रेडिट लिंक्ड गारंटी एट द रेट 35% जो कि डेवलप करता है कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कॉमन प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़, लैब, वेयर हाउसेज एक्सेट्रा। सपोर्ट करता है मार्केटिंग और ब्रांडिंग को भी, जो कि डेवलप करते हैं ब्रांड्स फॉर माइक्रो यूनिट्स, और इसमें ग्रुप रहता है 50% का जो स्टेट और रीजनल लेवल पे रहता है, और बेनिफिट करता है लार्ज नंबर ऑफ माइक्रो यूनिट्स का जो क्लस्टर्स में होते हैं। एक्सपेंडिचर की बात करें तो 60:40 होता है, जिसमें 60 जो है सेंटर के हिसाब से आता है एक्सपेंडिचर जो होता है, और स्टेट करती है 40% का, या स्टेट या UT जहाँ पे लेजिस्लेचर हो। और ये तो हो गया आपका नॉर्मल जो है, लेकिन अगर बात करें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की या हिमालयन स्टेट्स की तो 90:10 रेशियो रहता है यहाँ पर। स्कीम अडॉप्ट करता है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ODP अप्रोच, जो बेनिफिट करता है स्केल इन टर्म्स ऑफ प्रोक्योरमेंट कितना हो रहा है इनपुट्स का, अवेल करता है कॉमन सर्विसेज मार्केटिंग प्रोडक्ट्स। स्कीम जो स्टेट है आइडेंटिफाई करता है प्रोडक्ट फूड प्रोडक्ट जो डिस्ट्रिक्ट पर होता है और उसको देखता है क्लस्टर्स में और कितने रिसोर्सेज अवेलेबल है। ODOP प्रोडक्ट जो है पेरिशेबल प्रोड्यूस होते हैं या सीरियल बेस्ड हो सकते हैं या किसी भी तरह से प्रोड्यूस हो सकते हैं डिस्ट्रिक्ट या अलाइड सेक्टर में। सपोर्ट जो होता है कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर का होता है, ब्रांडिंग और मार्केटिंग जो होता है ODOP प्रोडक्ट्स का होता है। स्कीम फोकस करता है वेस्ट टू वेल्थ प्रोडक्ट्स पे, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस प्रोडक्ट पे और एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट पे। स्कीम प्लेसेस जो स्पेशल फोकस देती है कैपेसिटी बिल्डिंग पे और रिसर्च पे देखती है। NIFTEM जो है और IFPT 2 एकेडमिक और रिसर्च इंस्टीट्यूशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ FPI के अंडर आते हैं। इसमें स्टेट लेवल टेक्निकल इंस्टीट्यूशन होते हैं जो कि सिलेक्ट होते हैं स्टेट के द्वारा, और ये प्रोवाइड करते हैं सपोर्ट ट्रेनिंग ऑफ यूनिट्स, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और बड़ी सारी चीज़ें। इसके अलावा UBI यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एक नोडल बैंक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। और लास्ट पॉइंट है एक्सपेक्टेड बेनिफिट में ये स्कीम जनरेट करती है टोटल इन्वेस्टमेंट 35,000 करोड़ की या 9 लाख स्किल्ड या सेमी स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट की, और बेनिफिट करती है 8 लाख यूनिट्स का। यहाँ पे मिलता है एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, ट्रेनिंग, बेटर एक्सपोजर और फॉर्मलाइजेशन। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है 17.1.2 प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री PLI FPI।
ये सपोर्ट करता है फूड मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ को। इसमें स्टिपुलेटेड मिनिमम सेल्स होती है। ये मिनिमम आपका सेल जो होता है यहाँ पे वो स्टिपुलेटेड इन्वेस्टमेंट होता है जो कि एक्सपैंड करता है प्रोसेसिंग कैपेसिटी, ब्रांडिंग अब्रॉड और इंसेंटिवाइज करता है इमर्जेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इंडियन ब्रांड्स। सपोर्ट करता है, सेकेंड पॉइंट है सपोर्ट करता है क्रिएशन ऑफ ग्लोबल फूड मैन्युफैक्चरिंग चैंपियंस। थर्ड पॉइंट है स्ट्रेंथन करता है सिलेक्ट इंडियन ब्रांड्स को जिसमें फूड प्रोडक्ट्स आते हैं और ग्लोबल विजिबिलिटी और वाइडर एक्सेप्टेंस आते हैं इंटरनेशनल मार्केट पे। लास्ट पॉइंट है यहाँ पे सेकंड लास्ट है यहाँ पे इंक्रीज करता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फार्म का। और लास्ट पॉइंट है इंश्योर करता है आपका रेम्यूनरेशन प्राइसेस जो फार्म प्रोड्यूस और हायर इनकम करता है फार्मर्स की जनरेट। फीचर्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे है पहला कि ये सेंटर सेक्टर स्कीम है और यहाँ पे 10,900 करोड़ का आउटले है। 2 कंपोनेंट्स में पहला है इंसेंटिवाइज करता है मैन्युफैक्चरिंग 4 मेजर फूड प्रोडक्ट सेगमेंट्स का जिसमें रेडी टू कुक आते हैं RTC या रेडी टू ईट, जैसे मिलेट्स हो गए। मिलेट्स हमने इससे पहले वाला लेक्चर में भी कवर करा था जो आप देख सकते हो अपडेटेड मटेरियल में। यहाँ पे मिलेट्स आते हैं, प्रोडक्ट्स आते हैं, बड़े सारे चीज़ें आती हैं जैसे मोज़रेला चीज़। नेक्स्ट पॉइंट है इसका इनोवेटिव ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स SME जिसमें बड़ी सारी रेंज के आते हैं जैसे एग हो गया, मीट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है सपोर्ट करता है ब्रांडिंग और मार्केटिंग अब्रॉड जो कि इंसेंटिवाइज करता है इमर्जेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इंडियन ब्रांड, प्रमोट करता है इंडियन ब्रांड अब्रॉड। ये स्कीम इन्वसाज करती है एप्लीकेंट एंटिटीज़ को कि वो स्टोर करे ब्रांडिंग और सेल्फ स्पेस रेंटिंग और मार्केटिंग पे भी फोकस करे। स्कीम इम्प्लीमेंट होती है ओवर 6 ईयर पीरियड यहाँ पे होता है 2021 से लेकर 2022 और फिर 26 से लेकर 27 तक। और ये इम्प्लीमेंट करता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी। ये स्कीम फंड लिमिटेड होती है, कॉस्ट जो होती है रिस्ट्रिक्टेड होती है और ये अप्रूव्ड अमाउंट रहता है। यहाँ पे मिनिमम जो यहाँ पे मैक्सिमम की बात कर लेते हैं पहले। मैक्सिमम इंसेंटिव जो पेबल होता है हर बेनिफिशरीज को वो फिक्स रहता है एडवांस के टाइम पे जो अप्रूवल होगा इनका, रिगार्डलेस कि क्या उनका परफॉर्मेंस था, क्या अचीवमेंट थी, मैक्सिमम एक्सीड नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेटिव और इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म। तो ये स्कीम मॉनिटर करती है सेंटर जो एम्पावर करती है ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज को चेयर करने। यहाँ पे चेयर कौन करता है? कैबिनेट सेक्रेटरी करते हैं इनको, जो IAS होते हैं सेंटर बाय द एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज। सेकेंड है इंटर मिनिस्ट्रियल अप्रूवल कमेटी। ये यहाँ पे अप्रूवल सिलेक्शन ऑफ एप्लीकेंट्स होते हैं जो कवरेज करती है स्कीम के अंडर, सैंक्शन और रिलीज करती है फंड को जो इंसेंटिव प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे मिनिस्ट्री प्रिपेयर करती है एनुअल एक्शन प्लान जो कवर करती है बड़े सारे एक्टिविटी जो इम्प्लीमेंट करते हैं स्कीम को। फिर थर्ड पार्टी एवेल्युएशन भी है, मिड टर्म रिव्यू मैकेनिज्म भी है जो बिल्ड करती है प्रोग्राम को। ऑपरेशन ग्रीन ऑब्जेक्टिव क्या है? इनहांस करता है आपका वैल्यू रियलाइजेशन ऑफ TOP फार्मर्स या टारगेटेड इंटरवेंशन जो स्ट्रेंथन करते हैं TOP प्रोडक्शन क्लस्टर और उनके फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन लिंक करते हैं, कनेक्ट करते हैं मार्केट की तरफ। प्राइस स्टेबलाइजेशन करते हैं प्रोड्यूसर्स का और कंज्यूमर्स का जो प्रॉपर प्रोडक्शन करते हैं, प्लानिंग करते हैं TOP क्लस्टर्स पे। इंट्रोडक्शन करते हैं ड्यूल यूज वैराइटीज़। रिडक्शन करते हैं पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस और क्रिएट करते हैं आपका फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो सूटेबल एग्रो लॉजिस्टिक क्रिएट करते हैं, अप्रोप्रिएट स्टोरेज कैपेसिटी, लिंकिंग कंजम्पशन सेंटर्स जो इंक्रीज करते हैं शेल्फ लाइफ। इसके अलावा ये इंक्रीज होता है यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग कैपेसिटी और वैल्यू एडिशन पे जो TOP वैल्यू चेन में रहता है और यहाँ पे फॉर्म लिंकेज आती है जो प्रोडक्शन क्लस्टर के साथ होती है। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये सेट करता है मार्केट इंटेलिजेंस नेटवर्क जो कलेक्ट करता है, कोलेट करता है रियल टाइम डेटा, डिमांड सप्लाई पे रहता है यहाँ पे। इसके अलावा बात कर लेते हैं जो मेन पॉइंट्स है इसके। साइलेंट फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बजट 2018-19 में एक आउटले दिया था 500 करोड़ का जो स्टेबलाइज करता है सप्लाई ऑफ टोमेटो, ऑनियन, पोटैटो टॉप का। गवर्नमेंट ने ले डाउन करा है स्पेशल स्ट्रैटेजी और ग्रांट्स इन एड जो स्कीम के अंडर आते हैं और प्रोडक्शन जो है TOP क्रॉप्स का वो करते हैं इनहांस और वैल्यू चेन भी बढ़ाते हैं। स्ट्रैटेजी क्या है? पहला है शॉर्ट टर्म प्राइस स्टेबलाइजेशन मेजर्स। नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने एक नोडल एजेंसी लाई है जो इम्प्लीमेंट करती है प्राइस स्टेबलाइजेशन मेजर्स। यहाँ पे क्या होता है? MFPI
प्रोवाइड करेगा 50% सब्सिडी दो कंपोनेंट्स पे। पहला है ट्रांसपोर्टेशन टॉप क्रॉप्स का, जो भी प्रोडक्शन से स्टोरेज तक रहती है। सेकेंड है हायर करता है अप्रोप्रिएट स्टोरेज फैसिलिटीज़, जो कि होता है टॉप क्रॉप्स के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे लॉन्ग टर्म इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रहते हैं, जिसमें कैपेसिटी बिल्डिंग FPO आते हैं, कंस्टोरियम आता है, क्वालिटी प्रोडक्शन आता है, पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ आता है, एग्री लॉजिस्टिक्स आता है, मार्केटिंग कंजम्पशन पॉइंट्स आता है, क्रिएशन होता है, मैनेजमेंट होता है ई प्लेटफॉर्म का, जो डिमांड और सप्लाई मैनेजमेंट का रहता है। यहाँ पे टॉप क्रॉप रहता है, टॉप क्रॉप्स। ग्रांट एंड एड की बात करें तो जो पैटर्न है असिस्टेंट का वो कंप्राइज करता है ग्रांट एंड एड, जो कि होता है 50% एलिजिबल प्रोजेक्ट कॉस्ट जो हर एरिया में रहता है। और इसके अलावा सब्जेक्ट जो मैक्सिमम रहता है 50 करोड़ का रहता है पर प्रोजेक्ट। FPO ग्रांट एंड एड जो रेट है वो 70% तक का रहता है। एलिजिबल ऑर्गेनाइजेशन जो यहाँ पे है वो है स्टेट एग्रीकल्चर एंड अदर मार्केटिंग फेडरेशन, FPO, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, कोऑपरेटिव्स, कंपनीज और बड़े सारे जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के और अदर्स में जो आते हैं वो एलिजिबल हैं कि वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं और फाइनेंशियल असिस्टेंस ले सकते हैं। इसके अलावा मार्केट इंटेलिजेंस और अर्ली वार्निंग सिस्टम भी है, जो कि लॉन्च हुआ था, प्रोवाइड करता है रियल टाइम मॉनिटरिंग प्राइस और टॉप का साइमल्टेनियसली ये जनरेट करता है अलर्ट्स और इंटरवेंशन देता है अंडर द टर्म्स ऑफ ऑपरेशन ग्रीन स्कीम। इनेबल करता है गवर्नमेंट को मॉनिटर करे सप्लाई सिचुएशन, जो टाइमली मार्केट इंटरवेंशन में रहता है। प्राइस स्टेबलाइजेशन होता है इन केस कि यहाँ पे प्राइस कैश होता है ड्यूरिंग अ गलट। पोर्टल डिसेमिनेट करता है इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू टॉप क्रॉप्स, जैसे प्राइस और अराइवल होते हैं। क्रॉप कैलेंडर होते हैं, क्रॉप एग्रोनॉमी होते हैं। जो गवर्नमेंट है उसका इंटेंशन ये है कि यूटिलाइज करता है 28 सेंटर्स, जो कि एक्सीलेंस दिखाता है अंडर इंडो इजराइल कोऑपरेशन, और ये डेमोन्स्ट्रेट करता है न्यू टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन में। और सप्लाई क्वालिटी होता है प्लानिंग मटेरियल की, कैपेसिटी बिल्डिंग होती है फार्मर्स की इस स्कीम के अंडर। रीसेंट चेंजेस की बात करें तो यहाँ पे दिसंबर 2020 ये एक्सटेंड करता है टॉप को अदर नोटिफाइड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। ये प्रोटेक्ट करता है ग्रोअर्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जो कि आपका फ्रॉम डिस्ट्रेस सेल पे रहता है ड्यू टू लॉकडाउन। रिड्यूस करता है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को। स्कीम प्रोवाइड करता है सब्सिडी जो ट्रांसपोर्टेशन का रहता है, स्टोरेज का रहता है, सरप्लस प्रोडक्शन का। एरिया जो मेजर कंजम्पशन सेंटर का होता है वो भी इसके अंडर आता है। यहाँ पे एलिजिबल क्रॉप्स कौन से हैं? पहला है फ्रूट्स, मैंगो, बनाना, गुआवा, कीवी, लीची, पपाया, सिट्रस, पाइनएप्पल, पोमोग्रेनेट, ये रहते हैं। सेकंड है वेजिटेबल्स, फ्रेंच बीन्स, बिटर गॉड और आपका ब्रिंजल और बड़े सारे वेजिटेबल्स हैं, ओकरा, अनियन, पोटैटो, टमाटो। बड़े सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल भी ऐड होते हैं इस फ्यूचर के बेसिस पे, जैसे जो रिकमेंडेशन आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर या स्टेट गवर्नमेंट के, उसके हिसाब से होता है। यहाँ पे ड्यूरेशन स्कीम का कितना रहता है? पीरियड 6 महीने का रहता है फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन, मतलब डेट ऑफ नोटिफिकेशन है 11 जून 2020। पैटर्न क्या रहता है असिस्टेंट का? मिनिस्ट्री प्रोवाइड करती है सब्सिडी 50% की कॉस्ट पे। और यहाँ पे दो कंपोनेंट है, एक है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एलिजिबल क्रॉप्स, जो कि होता है सरप्लस प्रोडक्शन क्लस्टर जो कंजम्पशन सेंटर पे रहते हैं। सेकेंड है हायरिंग करते हैं यहाँ पे अप्रोप्रिएट स्टोरेज फैसिलिटी, जो कि एलिजिबल क्रॉप्स रहते हैं और मैक्सिमम पीरियड जो होता है 3 मंथ्स का होता है यहाँ पे। इसके अलावा अदर स्कीम्स न्यूज़ में कौन कौन सी है? प्रधानमंत्री किसान संपद योजना, ये प्रोजेक्ट बड़ा लॉन्च करता है, बड़ी सारी चीज़ों को लॉन्च करता है जो लास्ट ईयर में आई थी। पहला है आपका ऑब्जेक्टिव है सप्लीमेंट करता है एग्रीकल्चर, मॉडर्नाइज करता है प्रोसेसिंग और डिक्रीज करता है एग्रीकल्चर वेस्ट को। ठीक है, ये वैसे लास्ट न्यूज़ है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में 18th कवर करेंगे हेल्थ और फैमिली वेलफेयर। तो यहाँ पे जो प्रधानमंत्री किसान संपद योजना है वो आपका सेक्टर स्कीम है, और स्कीम जो है इनिशियली इसको संपदा नेम करा गया था, विच इज़ स्कीम फॉर एग्रो मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर। ये एक अम्ब्रेला स्कीम है जो इनकोऑपरेट करता है ऑनगोइंग स्कीम्स को और बड़े सारे स्कीम्स जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंडर आ रहे हैं।
एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज होता है यहाँ पे, जो जिसकी वजह से क्रिएशन होता है मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर का, और यहाँ पे एफिशिएंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता है फार्म गेट से लेके रिटेल आउटलेट पे। यहाँ पे बड़ी सारी चीज़ें आती हैं, जैसे आप देखो PPC है, PPC और PPC यहाँ पे एग्जांपल दिया है, फार्म ग्रुप्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और इंडिविजुअल फार्मर्स, ये कैटेगरी एक ही है। और यहाँ पे ये लोग एक जगह आएंगे जिसका नाम है मेगा फूड पार्क CPC। और यहाँ पे फिर डोमेस्टिक रिटेलर्स को चली जाएगी, अगर राइट साइड में देखो फ्रेश प्रोडक्ट्स, और लेफ्ट में जाओगे तो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में इंपोर्ट हो सकते हैं, एक्सपोर्ट हो सकती है, डोमेस्टिक सेल्स के लिए हो सकती है। फील्ड कलेक्शन सेंटर की बात करो तो पहला है प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर, जिसमें प्री कूलिंग, ग्रेडिंग, पल्पिंग, शॉर्ट यहाँ पे वैक्सिंग भी होती है। सेंटर प्रोसेसिंग सेंटर्स की बात करूँ तो पल्पिंग, एस्पेटिक पैकेजिंग, CA चेम्बर और बड़ी सारी चीज़ें। यहाँ पे अगर सेंटर सेक्टर स्कीम है, ये अप्रूव करता है फॉर पीरियड ऑफ 2016-2020। कंपोनेंट स्कीम्स के बारे में बात करें तो फर्स्ट 4 जो है ऑनगोइंग स्कीम्स है, जो लास्ट 3 है वो न्यू स्कीम्स है जो लॉन्च हुई थी PMKSY। मेगा फूड पार्क्स सेटअप करते हैं मॉडर्न फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, जहाँ पे वेल एस्टैब्लिश्ड सप्लाई चेन होती है, इम्प्लीमेंट होते हैं स्पेशल पर्पस व्हीकल, इंटीग्रेट करते हैं कोल्ड चेन और वैल्यू एडिशन, प्रिजर्वेशन करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का, प्रोवाइड करते हैं कोल्ड चेन फैसिलिटीज़। यहाँ पे कोई ब्रेक नहीं होता फ्रॉम फार्म गेट कंज्यूमर तक। ये प्रोजेक्ट सेटअप करता है कंपनी, सेल्फ हेल्प ग्रुप, फार्मर्स, प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, NGOs। क्रिएट करता है, एक्सपेंशन करता है फूड प्रोसेसिंग का, प्रिजर्वेशन कैपेसिटी का, क्रिएट करता है प्रोसेसिंग प्रिजर्वेशन कैपेसिटी, मॉडर्नाइज करता है एक्सपेंशन एग्जिस्टिंग फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स का, और प्रोजेक्ट करता है कंपनी, सेल्फ हेल्प ग्रुप को, FPOs को और NGOs को। फूड सेफ्टी और क्वालिटी अश्योरेंस यहाँ पे होती है दो तरह से, सेटअप करता है क्वालिटी कंट्रोल, फूड टेस्टिंग लेबोरेटरीज, HACCP ISO स्टैंडर्ड्स। और नेक्स्ट पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर होता है एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स का, डेवलप करता है मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉमन फैसिलिटीज़ जो इंकरेज करता है ग्रुप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, तो सेटअप करते हैं फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, और ये हो रहता है क्लस्टर अप्रोच पे। स्कीम क्रिएशन होती है बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज, सेटअप करता है प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर्स फार्म गेट पे और मॉडर्न रिटेल आउटलेट्स जो कि फ्रंट पे होते हैं, अलॉन्ग विद द कनेक्टिविटी। ह्यूमन रिसोर्स इंस्टीट्यूशन जो है डिमांड करते हैं ड्रिवन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रमोशनल एक्टिविटीज़, बड़ी सारी चीज़ें, और इसके साथ सेक्टर स्पेसिफिक स्किल डेवलपमेंट भी यहाँ पे होता है। इसी के साथ ही न्यूज़ ओवर होती है। चैनल को लाइक, अगर आपको सोशल मीडिया में कनेक्ट होना है मेरे साथ तो आप इंस्टाग्राम पे ये UPSC डाइजेस्ट विद राहुल पे आप फॉलो अप कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। अगेन टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे, आप सीधा लिंक से कनेक्ट हो जाओगे और आपको अपडेट्स आती रहेंगी।